क्या होता है। जैसे कि नाम में ही लिखा हुआ है मिल्क रन, सो कंसेप्ट का जो जन्म हुआ है समवेयर रिलेटेड टू द मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर आप देखोगे हर सुबह जब मिल्क की गाड़ी आती है तो छोटे छोटे रिटेल शॉप्स होते हैं, ओके, और उस रिटेल शॉप में एज पर इट्स डिमांड वहां पे दूध छोड़ा जाता है, मिल्क के पैकेट्स छोड़े जाते हैं। तो आप अगर देखोगे तो जो सप्लायर होता है उससे हर एक रिटेल स्टोर को एक गाड़ी नहीं आता, एक ही गाड़ी होता है जिसमें हर एक सप्लायर हर एक रिटेल शॉप का डिमांड होता है और एक ही गाड़ी वो सब लेके आता है। और एक रूट डिफाइन किया जाता है कि अगर इस रूट के जो कुछ रिटेलर है उस सब का मिल्क का डिमांड के पैकेट्स एक गाड़ी में आने वाले, तो वो पहले रिटेलर के तरफ जाता है, उसका जितना रिक्वायरमेंट है इन टर्म्स ऑफ क्रेट 2-3 क्रेट छोड़ता है, फिर आगे जाता है एंड इट गोज ऑन, राइट। सो जो मिल्क रन की कंसेप्ट है इट बेसिकली इज वेरी सिमिलर टू व्हाट दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज, कि हर एक रिटेलर को अलग गाड़ी नहीं जाता, एक ही गाड़ी आता है, उसमें सब रिटेलर्स का मिल्क का डिमांड आता है। तो अभी ये सिमिलर कंसेप्ट अगर हम देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग साइड में कहाँ होता है, तो सोचिए एक ओईएम है बेसिकली, और वो उनके बहुत सारे सप्लायर्स है ओईएम के। तो उनको हर रोज अगर कुछ रिक्वायरमेंट है इन ऑर्डर टू रन देयर लाइंस, तो वो मटेरियल लेने के लिए हर एक सप्लायर को या फिर हर एक वेंडर को एक गाड़ी नहीं देंगे, सेपरेट गाड़ी नहीं देंगे, जैसे कि इस चित्र में आपको दिखाया गया है। तो ये मेरा ओईएम है, तो मैन्युफैक्चरर ए, मैन्युफैक्चरर बी, मैन्युफैक्चरर सी, हु इज अ सप्लायर टू दैट ओईएम। तो एक गाड़ी प्रोबेबली अगर जाएगी तो क्या होगा, एक गाड़ी अगर जाएगी तो सबसे पहले हम थॉट देंगे कि पूरा गाड़ी जा रहा है तो मुझे पूरा लोड करना है गाड़ी को, क्यों, क्योंकि मुझे उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट शायद कम करना है। तो मैन्युफैक्चरर ए की तरफ जब गाड़ी जाएगा तो वो पूरा लोड कर देगा और फिर वो गाड़ी फिर से आएगा और वो इन्वेंटरी ओईएम के पास दे देगा। सिमिलरली मैन्युफैक्चरर बी के पास जब गाड़ी जाएगा तो पूरा लोड देगा ट्रक को, इट विल कम डाउन एंड सो ऑन। तो क्या हो रहा है प्रोसेस में, बेसिकली प्रोसेस में क्या हो रहा है, सिंस द ट्रांसपोर्ट इज बेसिकली डेडिकेटेड टू अ पर्टिकुलर supplier, in order to reduce the transport cost we are loading that vehicle, probably इतना हम गाड़ी को लोड कर रहा है शायद उतना जरूरत ओईएम को नहीं है, करेक्ट। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं, ये मैन्युफैक्चरर ए है और एक दिन का ओईएम को अगर पार्ट लग रहा है मैन्युफैक्चरर ए का से 100 है, लेकिन पूरा गाड़ी जा रहा है और गाड़ी का वर्कलोड ट्रक लोड शायद 1000 पीसेस का है। सो व्हाट मैन्युफैक्चरर ए विल डू कि चलो गाड़ी आ गया है तो मैं 1000 पीसेस लोड कर देता हूँ और उसको भेज देता हूँ, सो दैट माय पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल बी लोअर। लेकिन इस प्रोसेस में हुआ क्या, ओईएम को जरूरत थी सिर्फ 100 पीसेस की और उन्होंने भेजा 1000 पीसेस और 900 पीसेस यहाँ पे इन्वेंटरी डंप हो गया या फिर ब्लॉक हो गया। Similar is case with the manufacturer B, similar is the case with the manufacturer C. So instead of that, मैं क्या सोचता हूं कि अगर मेरी 100 की रिक्वायरमेंट है, ओके, मतलब ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, ज्यादा ट्रक लोड नहीं है एक दिन के रिक्वायरमेंट के लिए, क्या मैं एक ही ट्रक भेज सकता हूं इन सभी सप्लायर के पास, जिसमें थोड़ा थोड़ा मैं कलेक्ट करूंगा फ्रॉम एवरी सप्लायर एंड देन द ट्रक विल कम डाउन टू माय ओईएम। क्या हो रहा है यहाँ पे, पहले वाले केस में हर एक मैन्युफैक्चरर के पास, हर एक सप्लायर के पास एक ट्रक जा रहा है और वो लोड होके आ रहा है, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही ट्रक अलग अलग सप्लायर के पास जा रहा है और वो उतना ही मटेरियल ला रहा है ओईएम के पास जितना जरूरी है, राइट। सो मे नॉट बी नेसेसरी कि मैन्युफैक्चरर ए से जो मुझे पार्ट आ रहा है वो पूरा ट्रक लोड भरना है, बिल्कुल नहीं। क्यों, मुझे सिर्फ उतना ही देना है जितने की रिक्वायरमेंट है। वही ट्रक आगे जाता है मैन्युफैक्चरर बी की तरफ, जितना मैन्युफैक्चरर बी का पार्ट की रिक्वायरमेंट है उतना ही मेरा ट्रक में लोड जा रहा है, देन इट इज गोइंग टू द मैन्युफैक्चरर सी एंड देन दैट ट्रक इज कमिंग बैक टू माय
ओईएम, राइट। तो अभी ओईएम की तरफ क्या हो रहा है, सोचिए, ओईएम की तरफ क्या हो रहा है, ओईएम की तरफ सिर्फ उतना ही इन्वेंटरी आ रहा है जितना उसको रिक्वायर्ड है। नॉट ओनली दैट, मैन्युफैक्चरर ये जो है सप्लायर, वो उतना ही प्रोड्यूस कर रहे हैं जितना ओईएम को रिक्वायर्ड है। तो पहले जो केपीआई आ रहा था, केपीआई क्या, केपीआई नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन परफॉर्मेंस मेजरमेंट का जो क्राइटेरिया आ रहा था वो क्या था, ट्रक लोड था, कि अरे चलो ट्रक लोड मुझे भरना है तो मैं मैन्युफैक्चर करके रखता हूं सो दैट माय ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल रिड्यूस। अभी क्या हो रहा है, अभी डिमांड ड्रिवन मेरा बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन भी हो रहा है और माय प्रोडक्शन भी हो रहा है। सो इस केस में मुझे मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं शायद रिक्वायरमेंट से बहुत ज्यादा, लेकिन इस केस में मैं उतना ही प्रोड्यूस कर रहा हूं जितना मुझे रिक्वायरमेंट है। करेक्ट। सो हमने जो मूडा स्टडी किए थे उसमें से कौन सा मूडा यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, ओवर प्रोडक्शन का या फिर इन्वेंटरी का। करेक्ट, क्यों, क्योंकि जितना डिमांड है उतना ही मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं। सो मिल्क रन, जैसे मैंने ये कंसेप्ट बताया बिटवीन ओईएम एंड सप्लायर, इट कैन बी अदर वे अराउंड ऑल्सो, जहां पे मैं किसी का सप्लाई यूज कर रहा हूं, जैसे कि मिल्क रन कंसेप्ट में होता है कि कोई मुझे रिक्वायरमेंट दे रहा है तो मुझे उतना ही खरीदना है जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है। सो जैसे कि दूध का मैंने एग्जांपल दिया, रिटेल शॉप ज्यादा दूध लेता है क्या, नहीं लेता। वो कितना दूध लेता है, उतना ही दूध देता है जितना कल मैं बेचने वाला हूं या फिर आज मैं जितना बेचने वाला हूं। So this milk run concept can be applied from both the ways, from OEM to its suppliers। और देखने का अगर नजरिया हम बदले तो मेरे जो सप्लाई मुझे करने वाले हैं उससे मैं कितना खरीदने वाला हूं, उसके लिए भी मैं मिल्क रन कंसेप्ट अप्लाई कर सकता हूं। तो ये किस लेवल तक जा सकता है मिल्क रन की, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि शायद एक दिन का जो मेरा प्रोडक्शन प्लान है ओईएम का, सो एक दिन का मटेरियल में ला सकता हूं। अगर आपने प्रोडक्शन प्लानिंग वेंडर के साथ मिलके किया हुआ है या फिर आपके वेंडर्स आपके सिस्टम में इंटीग्रेटेड है, सिस्टम का ही पार्ट है, तो ये शायद आवर्स लेवल तक भी जा सकता है। आवर्स लेवल मतलब क्या, कि चलो सुबह फर्स्ट हाफ में 4 घंटा मैं एक मटेरियल XYZ मटेरियल का प्रोड्यूस लाइन चलाने वाला हूँ, तो 4 घंटे की जितना रिक्वायरमेंट है उसी के लिए मैं ये मेरा ट्रक जो है वो मिल्क रन कंसेप्ट थ्रू रन करने वाला। 4 घंटे का मटेरियल आ गया, दूसरा ट्रक में छोड़ने वाला हूं, वो आगे के 4 घंटे का प्रोबेबली कलेक्शन करेगा, एंड इट मे गो अप टू अ लेवल ऑफ 1 आवर ऑल्सो, बट द कंडीशन इज कि आपका प्रोडक्शन प्लान और आपका जो सप्लायर है वो टाइटली कपल्ड है। ही नोज व्हाट एग्जैक्टली इज द रिक्वायरमेंट ऑफ नेक्स्ट डे। करेक्ट। सो यहाँ पे अभी आपको सब ये जो कंसेप्ट है मिल्क रन की, ये इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट इट वेरी इफेक्टिवली यू नीड टू हैव ऑल द कंसेप्ट इन प्लेस। जैसे कि हम अभी सीख रहे थे सनराइज सनसेट मीटिंग, तो वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि मेरा मैक्रो प्लान क्या है। सो मैक्रो प्लान से माइक्रो प्लान क्या है, द सेम हैज टू बी कम्युनिकेटेड टू योर सप्लायर्स और योर वेंडर्स, कि मैं ये इस वीक में ये मैन्युफैक्चर करने वाला हूँ, ये आपसे मैं लेने वाला हूँ, और उस हिसाब से ये गाड़ी का टाइम आने वाला है। ये कंसेप्ट मैंने बहुत अच्छी तरीके से देखी हुई है, इम्प्लीमेंट की गई है किर्लोस्कर ऑयल इंजन में, जहाँ पे उनका एक डेली शेड्यूल आता है। डेली शेड्यूल के बाद उनका ट्रक ट्रांसपोर्ट का शेड्यूल भी आता है कि कितने बजे कितना क्वांटिटी चाहिए, एंड इट गोज ऑन रनिंग अमंग द सप्लायर्स। इसको इफेक्टिवली रन करने के लिए मिल्क रन का केपीआई क्या हो सकता है, तो मिल्क रन का केपीआई ये होता है, परफॉर्मेंस क्या होता है कि आप कितना एफिशिएंटली आपका रूट डिफाइन कर रहे हो, सो दैट मेजॉरिटी ऑफ योर सप्लायर विल बी कवर्ड अंडर अ सिंगल ट्रक लोड। ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक सप्लायर बहुत दूर है और जिसकी वजह से मेरा ट्रक उधर जा रहा है और अनसर्टनिटीज भी बहुत ज्यादा है उस रूट पे, उसकी वजह से मेरे अदर मैन्युफैक्चरर से जो वेंडर से जो माल आ रहा है वो बेसिकली डिस्टर्ब हो रहा है। सो हाउ क्रिटिकली यू डिफाइन योर रूट ऑफ मिल्क रन ऑल्सो प्लेज अ वाइटल रोल, राइट। सो आपको समझ में आ रहा है मिल्क रन की कंसेप्ट क्या है। मिल्क रन बेसिकली अगर मैं आपको पूछूं उसके एडवांटेज क्या है, तो सोचिए थोड़ा सा कि मिल्क रन के एडवांटेज क्या हो सकते हैं। एक तो मैंने आपको बताया
कि बेसिकली इट रिड्यूसेस द इन्वेंटरी। कैसे रिड्यूस करता है इन्वेंटरी? मैं उतना ही, मतलब ओईएम उतना ही मेरा इन्वेंटरी पिक करता है जितना लगता है, और अगर मुझे पता है कि कितना इन्वेंटरी मेरा पिक होने वाला है तो मैं उतना ही इन्वेंटरी प्रोड्यूस करूंगा जितना मैं देने वाला हूँ, जितना मैं डिस्पैच कर रहा हूँ। So what it is ensuring? It is ensuring basically the inventory is getting reduced at every point of supply chain. And it is characterized by the high frequencies of delivery. मतलब जैसे कि मैंने बताया, not necessary एक दिन, it can go up to the hours level also. घंटे का प्रोडक्शन के लेवल तक भी ये मिल्क रन कंसेप्ट जा सकता है, प्रोवाइडेड कि आप और आपके जो वेंडर्स हैं या फिर टियर 2 टियर 3 सप्लायर्स हैं वो टाइटली कपल्ड है विथ रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्शन प्लान। ऐसे नहीं होना चाहिए कि बहुत अनइवननेस है, एक बार हम बोलते हैं ये उठाएंगे, दूसरे दिन आगे इमीडिएटली गाड़ी आ गया और बोल रहा कि ये रिक्वायरमेंट नहीं, ये रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे जो चेंजेस है, प्रोबेबली सच थिंग्स कैन नॉट बी एब्सॉर्ब, so you need to have a good tightly coupled system in order to have a milk run. Doctor sir, with respect to concept I am clear, if you want to add something please. ये मिल्क रन का जो एक्सप्लेनेशन अभी आपने सुना, इसमें और एक दो पॉइंट याद रखिएगा। मिल्क रन जब एक ओईएम अपने सब कॉन्ट्रैक्टर के साथ, वेंडर के साथ करते हैं, तब वही 3C सिस्टम फिर इधर वापस आ रहा है। नॉर्मली हम लोग इसको कहते हैं बिन मैनेजमेंट या तो ट्रे मैनेजमेंट। मतलब मानिए कि आपका जो मैन्युफैक्चरर ए है, मैं सेकंड डायग्राम देख रहा हूं, मैन्युफैक्चरर ए को मानिए कि घंटे पे 10 बिन्स या तो 10 ट्रे मटेरियल उनको देना चाहिए। तो मैं लास्ट मिल्क रन में इनको 10 बिन दे दूंगा मटेरियल, और उनसे पुराना जो 10 ट्रे है, 10 बिन है, उसको वापस ले लेंगे। सिमिलरली मेरा गाड़ी नेक्स्ट मैन्युफैक्चरर बी के पास जब जा रहा है, हो सकता है उनको मैं 50 ट्रे मटेरियल दिया और पुराना 50 ट्रे जो मटेरियल है, जो एम्प्टी ट्रे है, खाली ट्रे है, उसको मैं ले रहा हूँ वापस। तो मैं जब जाता हूँ मिल्क रन करने के लिए, तब मैं पुराना जो ट्रे या तो बिन है उसको वापस लेता हूँ और मटेरियल के साथ नया ट्रे या बिन हम लोग दे देते हैं। इसको मिल्क रन सिस्टम में एक बहुत जरूरी पॉइंट है, वो है कि ट्रे या तो बिन मैनेजमेंट, उसका काउंटिंग किया जाता है और रेगुलर रिप्लेसमेंट किया जाता है। रेगुलर काउंटिंग किया जाता है क्योंकि इसमें ट्रे या बिन को क्लीनिंग करना पड़ता है, और क्लीनिंग करने के बाद मे बी एवरी मंथ आपके पास अगर इन्वेंट्री है कुछ 500 बिन का या तो 500 ट्रे का, तो वो उसमें से कुछ क्वांटिटी हम लोग रिजेक्ट करते हैं या तो रिसाइकिल करते हैं और नया क्वांटिटी हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये बिन या तो ट्रे का जो मतलब रिप्लेनिशमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उससे हमारा जो काउंटिंग है कि हमने पूरा महीने में कितने बार ऐसे साइकिल किया है, ये भी बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। तो ये जो मिल्क रन का सिस्टम है, this is not only applicable for delivering and collecting material, but also it is important for us to implement it for consumable also. क्योंकि कई बार लोग ये बताते हैं कि consumable छोटे छोटे क्वांटिटी होते हैं, तो क्या कंज्यूमेबल हम लोग मिल्क रन कर सकते हैं? हाँ, जरूर कर सकते हो आप मिल्क रन। मानिए कि आपके पास कुछ 10 वेंडर्स हैं जो आपको कंज्यूमेबल सप्लाई करते हैं, और वो सारे एट ए रेडियस ऑफ अराउंड से 7 to 10 किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मिल्क रन आप तब कर सकते हो जब आपका कलेक्टिंग पॉइंट इज अराउंड द रेडियस ऑफ अबाउट 10 किलोमीटर, सो प्रेफरेबली 5 किलोमीटर। तो उसमें आप हर वेंडर को आप जो पहले क्या कानमान सिग्नल दे दिया आपने, सॉरी 2 बिन सिस्टम से आपने सिग्नल दे दिया, तो सिग्नल देने के बाद उनके पास मटेरियल अभी रेडी है। आप सिर्फ जाओगे और मटेरियल फ्रॉम वेंडर 1, वेंडर 2, वेंडर 3 अप टू वेंडर 10 आप कलेक्ट करते रहोगे, और कलेक्ट करके एक राउंड लगा के आप पूरा आपका जो ट्रांसपोर्ट है उसको यूटिलाइज करते हुए मटेरियल लेके आप वापस आ रहे हो। सो दिस एक्चुअली सॉर्ट्स आउट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एक्चुअली।
और वेंडर भी काफी खुश रहेंगे क्योंकि उनका रेगुलरली छोटे क्वांटिटी में भी उनको मटेरियल देना पड़ रहा है और उनको रुपया भी मंथ के बाद या तो क्वार्टरली जो भी आपका टर्म्स एंड कंडीशन है उस हिसाब से उनको मिल रहा है। तो हम लोग कंज्यूमेबल में मिल्क रन अप्लाई कर सकते हैं हफ्ते में 2 दिन। और इसमें एडवांटेज है कि एक्स्ट्रा इन्वेंट्री काफी कम हो रहा है और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री दोनों ही आर गोइंग डाउन।